अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद रज़ा है और आप देख रहे हैं टुकर ऑनलाइन। हमने पिछली वीडियोस में हमने बेसिक कंप्यूटर स्किल में हम देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के बारे में हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन क्या होती है और एप्लीकेशन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये हमारा पिछले लेक्चर में था। आज हम एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन कंप्यूटर। इसमें यहाँ से आ रहा है कि फॉलोइंग द लिस्ट डेमोन्स्ट्रेट द वेरियस एप्लीकेशन कंप्यूटर इन टूडे एरियाज। सब एप्लीकेशन क्या होती है? हमने कंप्यूटर में जो भी टास्क करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमने इसमें कोई डाटा रखना है या इसको सेव करना है तो हमने किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो टूल देखा जाए तो बेसिक लैंग्वेज में देखा जाए तो टूल ही सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर को आप एप्लीकेशन कह सकते हैं। जिस तरह हम मोबाइल के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन है। हम अगर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक भी एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर करवाते हैं, वो उसके फेसबुक के सर्वर के अंदर सेव होता है। उसी तरह व्हाट्सअप का भी सर्वर बना होता है, वो आपका भी कंप्यूटर का भी आपके मोबाइल का भी सर्वर इस्तेमाल करता है। इसको अगर बैकअप चाहिए होता है तो बैकअप वो अपने सर्वर में भी छोड़ सकता है, या गूगल पे आप अपना ऐप स्टोर के अंदर ड्राइव बना के उसके भी अंदर रख सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स होते हैं। तो एप्लीकेशन कंप्यूटर के अंदर भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जिस पे हम काम करके अपना टास्क पूरा कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये हमें एप्लीकेशन क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है। सबसे पहले आते हैं बिज़नेस। आज के दौर में सबसे ज़्यादा ग्रो होने के लिए हमें बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हमें कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है, क्योंकि ये हाई स्पीड कैलकुलेशन आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम एक ऐसे इंसान को रख लें, मिसाल के तौर पे अगर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है तो हमें कंप्यूटर के बगैर हम ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि पुराने वक्तों में रजिस्टर पे काम होता था, मगर आज के दौर में सारा काम हमने रजिस्टर से निकाल के हमने लैपटॉप में या कंप्यूटर में डाल दिया है ताकि हमें एक्यूरेसी मिल जाए। अगर हमने क्लाइंट का देखना था, क्लाइंट अगर हाँ आपके पास 1000 या लाखों में क्लाइंट हैं आपके पास, तो अगर आप रजिस्टर बना लें उसका तो आपके लिए तो मसला बन जाएगा कि आपने कोई एक क्लाइंट का नंबर लेना हो तो आपके लिए मसला बन जाएगा। मगर अगर आपने यही काम अगर आपने कंप्यूटर के अंदर रख दिया है तो कंप्यूटर आपने जैसे उसका नेम सर्च करना है तो आपको उसका स्पेसिफिक क्लाइंट का डाटा आपको निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब बिज़नेस में भी आपको एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। उसमें पेरोल ऑफ कैलकुलेशन आप मिलियन ट्रिलियन में जो भी कैलकुलेशन होती है वो कर सकते हैं। बजटिंग में भी आपके आ जाता है। सेल एनालाइज, आपने कितनी सेल्स की है उसको एनालाइज कर देता है। उसके बाद फाइनेंशियल कॉस्टिंग, आपने कितने इस आपकी फाइनेंशियल कॉस्टिंग कितनी है, इसमें आपने कितने पैसे लगाए हैं किसी बिज़नेस में, उसके बारे में आपको मैनेजर एम्प्लॉयज़ डाटाबेस, आपने कितने एम्प्लॉय रखे हैं उसकी मैनेजमेंट करता है कि आपने इतने एम्प्लॉय रखने, इतनी आप उसको सैलरी दे रहे हैं, सब कुछ। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, आपने जो आपके पास स्टॉक है यानी कि आपने वेयर हाउस में जितना मटेरियल रखा हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है दूसरा बैंकिंग में भी एप्लीकेशन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें टुडे बैंकिंग इज़ ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर, क्योंकि बैंकिंग का सारा निज़ाम ही कंप्यूटर पे है। जिस तरह आपके सामने है बैंक ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी विच इज़ द करेक्ट बैलेंस, डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट, चार्जेस, शेयर एंड सब कुछ, जितना भी डाटा होता है, जो भी काम सारे का सारा बैंक ऑनलाइन ही करता है सारा काम। उसमें आपने बैंक के अंदर कितना बैलेंस रखा है वो भी ऑनलाइन आपको पता। उसके बाद डिपॉजिट, आपने डिपॉजिट किया पैसे या विड्रॉ किया, वो सारे के सारे आपका ऑनलाइन ही आपका सारा कुछ हो सकता है। अगर आप दूसरे शहर भी चले जाएँ, वहाँ भी जाके अपना डाटा अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो या दुनिया के कहीं भी कंट्री में चले जाएँ, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है आप वहाँ जाके निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है ATM मशीन्स आर मेकिंग इट इवन ईजी टू अ कस्टमर टू डील विद द बैंक। ATM मशीन एक बहुत ही अच्छी मिसाल है कि क्योंकि ये भी एक कंप्यूटर है जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप
कस्टमर और बैंक के दरमियान एक ब्रिज बना देता है कि आपके पैसे अगर बैंक में पड़े हैं तो आप एटीएम मशीन की पे जाएं, आपने जस्ट आपने कोड एंटर किया और पैसे एंटर करने हैं, मुझे इतने पैसे निकालने हैं, जस्ट एंटर किए उसी वक्त आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट है इसकी बैंकिंग में, यानी कि एप्लीकेशन कंप्यूटर में। उसके बाद इंश्योरेंस में भी बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार अदा कर रहा है कंप्यूटर, एप्लीकेशन कंप्यूटर, जिसमें इसके फीचर ये हैं, हाउ टू कंटिन्यू विद पॉलिसी। आपने जो पॉलिसी बनाई है उसको आप कंटिन्यू किस तरह कर सकते हैं, कितने साल की आपने पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना। स्टार्टिंग डेट ऑफ द पॉलिसी, आपने अगर 2020 में आपने स्टार्ट किया पॉलिसी तो 2030 तक अगर आपने 10 साल की पॉलिसी किया तो उस हिसाब से आपको इसके जो पैसे मिलते हैं आपको इसमें आपने अगर पॉलिसी ली हुई है, अगर आपने कार की पॉलिसी बनाई हुई या किसी आपने बिज़नेस की पॉलिसी ली हुई तो उस हिसाब से आपकी पॉलिसी में डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ पॉलिसी, आपकी जो पॉलिसी आपने नेक्स्ट ईयर अगर आपने पे करनी है, जब साल के बाद या 6 मंथ के बाद आपने जो पॉलिसी इंस्टॉलमेंट देनी है उस हिसाब से आपको ये बताता रहता है। उसके बाद डेट के बारे में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ये कंप्यूटर देता रहता है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें आपको बोनसेस कितने मिलने हैं उस हिसाब से आपको ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद एजुकेशन के बारे में देखते हैं। एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा इसने फ़ायदा दिया है। इसमें कंप्यूटर हैज़ अ प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फैसिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे इसने आपको वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की, जिसमें सबसे पहले द यूजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन एजुकेशन सिस्टम इज़ नो एज CBE कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की, जिसमें CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़्यादा आज के कोविड-19 में सब कुछ, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था पूरी दुनिया में, और इसने यानी कि ऑनलाइन एकेडमीज़ की वजह से, ऑनलाइन ट्यूशन की वजह से स्कूल ने ऑनलाइन की तरफ कन्वर्ट हुआ। तो ये समझ लें कि अगर कंप्यूटर ना हमारे पास होता तो हम तो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से महरूम हो जाते, क्योंकि 6 से 7 मंथ लॉकडाउन चला है। तो लॉकडाउन अगर आपके पास ये फैसिलिटी ना होती तो आप बहुत से लोग हो सकता था तो बेरोज़गार हो सकता था। इसमें बहुत ज़्यादा लोग ख़ुदकुशी भी कर सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का इसमें यानी कि रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो अगर ऑनलाइन कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस कोविड-19 में भी। CBE इन्वॉल्व अ कंट्रोल डिलीवरी एंड एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग, आपको बहुत सारा सीखने को मिलता है। कंप्यूटर एजुकेशन इज़ अ वेरी फेमिलियर एंड रैपिडली इंक्रीजिंग द ग्राफ ऑफ द कंप्यूटर स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें एजुकेशन कंप्यूटर की वजह से जो एजुकेशन मिल रही है उसमें डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसमें जो ग्राफ है वो अप की तरफ जा रहा है। देयर आर नंबर ऑफ मेथड इन विच द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी कंप्यूटर टू एजुकेट स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा लोग आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेथड की इस्तेमाल करके बहुत से इंस्टीट्यूशन जो कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर ऑफ डाटा अबाउट द स्टूडेंट परफॉर्मिंग एंड एनालाइज द कैरीड आउट, इसमें जो स्टूडेंट्स, एक मिनट में दोबारा कहता हूँ, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर अ डेटाबेस यूज द स्टूडेंट परफॉर्म एंड एनालाइज द कैरीड आउट। इसमें जो कि जो स्टूडेंट है प्रिपेयर कर सकता है डाटा को, जो परफॉर्मिंग द एनालाइज ऑफ द कैरीड। उसके बाद देखा जाए मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा रोल अप्लाई कर रहा है। इसमें एडवर्टाइजमेंट में भी आप जिस तरह आप कंप्यूटर पे अगर आप यूट्यूब ओपन करते हैं वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। उसके बाद अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे भी आपको बहुत सारी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। उसके बाद अगर आपने टीवीज़ पे या कहीं पे भी तो वहाँ पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। तो मार्केटिंग क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे बेस होती है तो एडवर्टाइजमेंट से भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशन। एट होम शॉपिंग, अगर आप घर बैठे शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत सी वेबसाइट आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही है कि आप घर बैठे ऑर्डर दें और आपको वो ऑर्डर घर पे ही मिल जाएगा। उसमें फूड पांडा है, दराज है, पाकिस्तान में बहुत नंबर 1 पे जा रही है और ये चीज़ें आपको घर पे प्रोवाइड कर जाती है। उसके बाद हेल्थ
हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा आपकी मदद की है। कंप्यूटर कैन बिकम अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन अ मेडिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इसने आप मदद की है, जिसमें सबसे पहले देख रहा है डायग्नोस्टिक सिस्टम। कंप्यूटर आर यूज टू अ कलेक्ट ऑफ डाटा टू आइडेंटिफाई द केसेस ऑफ इलनेस, यानी कि बीमारियों को पता करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर ने आपके अंदर कितनी बीमारियाँ हैं उसके बारे में एनालाइज करके आपको बताता है। उसके बाद लैब और डायग्नोस्टिक सिस्टम, आप लैब के बारे में यानी कि ऑल टेस्टेड कैन बी डन रिपोर्टर प्रिपेयर्ड ऑन अ कंप्यूटर। वो सब की सब जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं वो कंप्यूटर पे बनती हैं आजकल, तो इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल है। उस पर पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि पेशेंट की जितनी भी बीमारियाँ उसके बारे में उसके कह लें कि पेशेंट के अंदर जितनी भी बीमारियाँ उसके बारे में पता लगाता है और मेंटेनिंग करता है। इसके बाद वो उसको ये सजेशन भी देता है कि ये से इस बीमारी को ये हल हो सकता है। उसके बाद देखा जाता है फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि मेडिकल स्टोर जितने भी हैं मेडिकल स्टोर में जितने भी मेडिसिन आती है उस पर एक्सपायरी डेट और सब कुछ लिखा होता है। तो ये सब कुछ सिस्टम की वजह से है कि अगर आप मेडिकल स्टोर हैं तो आपके मेडिकल स्टोर में बहुत ज़्यादा मेडिसिन पड़ी होंगी, तो ये अगर आपने 2017 में कोई मेडिसिन ली थी तो उसकी एक्सपायरी डेट यानी कि 2 साल ही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल ही होती है। तो वो आपको कंप्यूटर ये बता देगा कि 3 साल के बाद आपकी ये वाली मेडिसिन एक्सपायर होने वाली, चेक कर लें आपके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है या निकल चुका है। तो ये सब वार्निंग देता रहता है कि ये वाली मेडिसिन चेक कर लें, आपके पास एक्सपायर पड़ी हुई है, आपको वार्निंग देता रहता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि सिस्टम फार्मा इंफॉर्मेशन सारी सिस्टम कंप्यूटर हैंडल करता है। अगर ह्यूमन पे छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इंसान भूल सकता है, तो हो सकता है वो गलती से किसी को वो मेडिसिन दे दे जो कि एक्सपायर हो, तो इंसान की ज़िंदगी जा सकती है। नाउ डेज़ कंप्यूटर आर आल्सो यूज टू द परफॉर्मिंग अ सर्जरी में भी आजकल तो कंप्यूटर लेज़र सर्जरी हो रही है, तो इसका मतलब कंप्यूटर आजकल सर्जरी में भी बहुत सारा काम में लिया जा सकता है। उसके बाद इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग का लेआउट बनाते हैं, बेस बनाते हैं, उसके बाद उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन, सब कुछ आप उसमें बनाते हैं। उसके बाद सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग, आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल की इंजीनियरिंग भी आप इसी पे कर सकते हैं। आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग, इसमें आर्किटेक्चर में 2D 3D ड्राइंग सब कुछ इसमें आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद मिलिट्री में आ जाएँ, मिलिट्री कैन आर लार्जली यूज इन द डिफेंस मॉडर्न टैंक्स एंड मिसाइल्स वाइपन्स, क्योंकि आज का दौर एक बहुत ही जदीद दौर है जिसमें आपको डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कंप्यूटर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने जो डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा जाए। उसके लिए वो मिसाइल कंट्रोल, आपके पास मिसाइल होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उसके मिलिट्री कम्युनिकेशन, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो खुफिया होनी चाहिए। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन खुफिया नहीं है तो कभी भी आपका दुश्मन आप पर अटैक कर सकता है। तो उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग, आपने जो प्लानिंग ऑपरेशन बनाया उस पर आपको सीक्रेटली ऑपरेशन जो परफॉर्म करने हैं उसको बिल्कुल ही सीक्रेट रखना पड़ता है। वो सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। स्मार्ट वाइपन, आपने जो वाइपन बनाई हुई है उसको कंट्रोल करना, उसको बनाना, उसकी डिज़ाइन करना, स्ट्रक्चर बनाना, सब कुछ कंप्यूटर आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद देखा जाए कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आप कम्युनिकेशन मीन्स दी कन्वे अ मैसेज एन आइडिया पिक्चर स्पीच एट इज रिसीव एंड अंडरस्टूड क्लियरली टू करेक्टली बाय द पर्सन हु इज़ मीन बाय द एरियाज इन द कैटेगरीज। समझिए मिसाल के तौर पे अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं दूसरे इंसान के साथ, उसके भी कंप्यूटर आपको मेथड प्रोवाइड करे, जिसमें ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल है। अगर आप एक इंसान से दूसरे इंसान से आप मेल करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कम्युनिकेशन जो क्योंकि होती ईमेल पे है तो आप ईमेल कर सकते हैं। उस पर चैटिंग व्हाट्सएप पे या आप फेसबुक पे देखें आपको चैटिंग एक इंसान दूसरे इंसान के साथ चैटिंग कर रहा होता है, तो ये एक
कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर की वजह से आपको ये पॉसिबल है। उसके बाद FTTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। टैलेंट ऐप, वीडियो कॉन्फ्रेंस है। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा कोविड-19 की वजह से सब कुछ लॉकडाउन की में किया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद देखा जाए गवर्नमेंट एप्लीकेशन में भी हर जगह ये इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में देखा जाए तो नादरा एक है। उसके बाद FBR है जो कि टैक्स ही लेती है। उसके बाद देखा जाए हमारा गवर्नमेंट का जो बजट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, सेल टैक्स डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, मेल एंड फीमेल रेशियो हमारे पाकिस्तान में कितनी ईमेल हैं या फ़ीमेल हैं, उसके मेल एंड फीमेल है, उसके बारे में रेशियो निकालना। कंप्यूटराइजेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, हमने वोटर लिस्ट कितनी है वो बताना। उसके बाद कंप्यूटराइजेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैन कार्ड एंड वेदर फोरकास्ट। इसके अलावा वेदर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मिसाल के तौर पे अगर हमने कहीं पे जाना है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे वेदर कैसा है। अगर हम आज यानी कि एक शहर से दूसरी शहर की तरफ जाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले वेदर चेक करेंगे। अगर वेदर आज का ठीक होगा तो तभी हम अपने घर से निकलें। अगर वेदर ठीक नहीं तो हमें वार्निंग मिल जाएगी कि आप आज का सफ़र ना करें, तो ये बेहतर है। तो ये इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर की मदद से आपको मिल सकती हैं। तो ये कंप्यूटर को सीखना बहुत ज़रूरी है। और आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसके बारे में हम सीखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम देखेंगे और आगे नेक्स्ट पर चलते जाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।